11वीं की छात्रा मात्र 5 मिनट विलंब को विद्यालय पहुंचती है और अगले दिन वहां का प्राचार्य तुगलकी आदेश की तरह उस छात्र का टीसी काट देता है। इस गंभीर मुद्दे पर हमने खबर दिखाई थी। उसके बाद इस खबर का असर देखने को मिला। उक्त प्राचार्य उस छात्रा के घर पहुंचा और अपने दिए हुए टीसी को वापस लेते हुए फिर से आवेदन पत्र भरवाया। किंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुहिम को पलीता लगाने वाले इस प्राचार्य के खिलाफ अभी तक जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। टीसी वापस लेने और पुनः उक्त छात्रा का दाखिला तो ले लिया गया, बावजूद इसके पीड़ित छात्रा इतनी भयभीत है कि वह इस प्राचार्य के रहते विद्यालय नहीं जाना चाहती और फिर से अपना टीसी की मांग कर रही है। एक छात्रा के भविष्य को लेकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर के प्राचार्य ने जो खेल खेला था, अर्थात उस बालिका को 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने के कारण टीसी थमा दिया था। आपने उस खबर को देखा था और उस खबर का जबरदस्त असर यह हुआ कि उक्त प्राचार्य उर्मिला चौबे के घर पहुंचा, जो कक्षा 11वीं में पढ़ती है, और इसके घर से आकर निवेदन करके टीसी ले गया और एक अलग फॉर्म भराया वापस एडमिशन के लिए। आइए हम बात करते हैं कि हमारी खबर का जो असर हुआ है उससे छात्रा का भविष्य तो कैसे बचा, वो खुद बताएगी और उसका आगे भविष्य में क्या कहना है ये भी जानते हैं। उर्मिला, आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। हमने एक खबर दिखाई थी, आप 5 मिनट विद्यालय लेट पहुंचती हैं देरी से और आपको प्राचार्य दूसरे दिन टीसी थमा देता है। क्या मामला था वो तो सभी जानते हैं। इस खबर के बाद कैसा दबाव बना, प्राचार्य कैसे आपके साथ क्या आया और कैसे टीसी वापस लिया, बताइए हमें। सर, इस खबर से तो बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर भी मिला है, बहुत ज़्यादा दबाव भी मिला है। इसी दबाव प्रेशर की वजह से वो मेरे घर वापस आए थे। मेरे घर पे आए और निवेदन करके मेरा टीसी ले गए और मैं अलग से फार्म भी भरवाए एडमिशन के लिए, और यहाँ से टीसी भी लेकर गए। लेकिन मैं अपने भविष्य को देखते हुए ना वहाँ से दोबारा टीसी लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो जो खबर चली इंडियन रिपब्लिक न्यूज में, आप क्या कहना चाहते हैं इंडियन रिपब्लिक न्यूज के बारे में? इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ में खबर बहुत अच्छी चली है, क्योंकि इसी न्यूज़ की वजह से मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ और इसी वायरल होने की वजह से उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हुआ है, इसलिए वो मेरे घर तक आए हैं। अच्छा, तो क्या चाहती हैं भविष्य में? उन पे कार्रवाई तो कुछ नहीं की गई है ना? नहीं। कार्रवाई उन पे जो होनी चाहिए थी, बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, ये स्लोगन पूरे अपने देश में चल रहा है। उसके बाद भी जो उन्होंने ऐसा किया, और अब क्या आपको खतरा लगता है विद्यालय में यदि आप वहाँ पढ़ाई करती हैं तो? सर, मेरे को वहाँ पर अब मैं खुद टीसी लेना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को अभी खुद ही डर लग रहा है कि अगर आगे अगर कुछ भी हुआ मेरे साथ, अगर मैं थोड़ी सी अगर गलती अगर कर देती हूँ तो मैं एक ही बात के लिए मेरे को सर फिर से ऐसा ना कर दे, इस बार का मेरे को अभी भी डर है। और मैं वहाँ से टीसी इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ जो मैं पढ़ना चाहती हूँ वो सब्जेक्ट है नहीं, जो पहले था लेकिन उसको बंद करवा दिए। क्यों बंद कराया गया है? बोले कि तुम लोग के टीचर्स भी नहीं आ रहे हैं और पोर्टल नहीं खोल रहा, ऐसे करके हम लोग का सब्जेक्ट बंद करवा दिए, जो कि आए कौन थे सा सब्जेक्ट था? एग्रीकल्चर। अच्छा अच्छा। तो उसको बंद करवा दिए। उस टाइम मैं टीसी नहीं ली। हम्म, उस टाइम मेरे को खुद टीसी काट दिए। 2 हम्म। सप्ताह पहले मेरा खुद ही टीसी काट दिए, और जबकि मैं अब खुद चाहती हूँ कि मेरा टीसी काट दे, तो टीसी काटने से इनकार कर रहे हैं, जो कि मेरे को वहाँ मजबूरी में आर्ट्स लेकर पढ़ने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। और सर, मैं आर्ट्स लेकर पढ़ना नहीं चाहती हूँ। हम्म। तो ये कृषि जो सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, वो स्टार्टिंग में था वहाँ पे? पहले नहीं था सर, हाँ इसी साल नया नया खुला था। हाँ और सर बोले थे हम लोग को, प्रिंसिपल सर, हाँ। कि अगर तुम लोग 20 बच्ची हो जाओगे तो मैं एग्रीकल्चर खुलवा दूंगा तुम लोग का सब्जेक्ट। 20 बच्चे हुई थी? सर 20 से हम लोग ज़्यादा हो गए, 30 बच्चे थे, 31 बच्चे थे हम लोग वहाँ। 20 से ज़्यादा हो गए, हम लोग एग्रीकल्चर भी खुल गया। उसके बाद हम लोग 3 महीना पढ़ाई किए, और क्या बोलते हैं, हम लोग एग्ज़ाम हुआ, त्रैमासिक एग्ज़ाम हुआ, वो भी हुआ। एग्रीकल्चर विषय से ही हुआ? हाँ, एग्रीकल्चर विषय से ही त्रैमासिक एग्ज़ाम हुआ। एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होने के बाद, त्रैमासिक के बाद हम लोग को बंद करवा दिया। बोले कि अब नहीं होगा तुम लोग का पढ़ाई एग्रीकल्चर का, कोई साइंस भी ले लो, आर्ट्स ले लो और कॉमर्स ले लो। 3 सब्जेक्ट में हम लोग को बोले कि लेना चाहते हो जो पसंद हो ले लो। मेरे को साइंस में भेज रहे थे, मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। फिर बाद में अभी आर्ट्स में जाने के लिए मजबूर हो गई हूँ, और मैं आर्ट्स लेकर पढ़ना भी नहीं चाहती वहाँ। आपने सुना, उक्त प्राचार्य जो त्रैमासिक परीक्षा भी बच्चियों का एग्रीकल्चर विषय से करवा चुका है, उसके बाद वहाँ विषय का बंद होना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उक्त प्राचार्य की सख्ती
केवल कमजोर बालिकाओं पर दिखाई देती है। आपने पिछले हमारे खबर में देखा होगा उक्त प्राचार्य कैसे क्रोधित हो रहा है, और निश्चित तौर पर उस समय हमें भी जानकारी नहीं थी कि एग्रीकल्चर विषय लेकर पीड़ित छात्रा पढ़ रही थी और त्रैमासिक की परीक्षा भी दी थी। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उक्त विषय को बंद करना पड़ा विद्यालय में? क्या प्राचार्य अपनी सख्ती उस विषय को बंद करने के विरुद्ध नहीं दिखा सकते थे? अब देखना होगा कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। कहीं ना कहीं बच्चियों के भविष्य से ऐसा प्राचार्य खिलवाड़ निश्चित तौर पर कर रहा है, और खबर के बाद जो खबर का असर देखने को मिला, इंडियन रिपब्लिक न्यूज के खबर पर मुहर भी लगी है, और इस पीड़ित छात्रा के साथ जो भविष्य से खिलवाड़ किया गया था उससे वापस विद्यालय में ले लिया गया, किंतु अब वह खुद उक्त विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उस प्राचार्य के रहते हुए इसे भय है कि कहीं भविष्य से और कोई खिलवाड़ वह प्राचार्य ना करे। अब देखना होगा सरकार या जिम्मेदार उक्त प्राचार्य पर कैसी कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।